बाहर एक गरीब व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास न पैसा है, न संपत्ति और न ही कोई सुख। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने दुख से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें सबसे कीमती लगता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हारी आंखें ले लूं तो क्या तुम सहमत होगे? व्यक्ति ने तुरंत कहा, नहीं, मेरी आंखें तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथ या पैर ले लूं तो क्या तुम सहमत होगे? व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम खुद की कद्र करना भूल गए हो। तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारा जीवन है। यह सब कुछ सबसे बड़ा खजाना है। सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर व्यक्ति ने गहराई से सोचा और महसूस किया कि वह खुद अपनी खुशी का स्रोत है। उसने अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों की कद्र करना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को पहचानने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने समझा कि जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक असली सुख को नहीं पा सकते। इस अनुभव ने उसकी सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और अपने भीतर की शांति में है। महात्मा बुद्ध का यह विचार जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करता है। उन्होंने सिखाया कि वर्तमान क्षण में जीना ही सच्चा सुख और शांति का मार्ग है। जब हम अतीत के दुखों या भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, तो वर्तमान का आनंद खो देते हैं। बुद्ध का संदेश है कि ध्यान और सतर्कता के माध्यम से हम अपने मन को वर्तमान में स्थिर कर सकते हैं। ये न केवल हमें मानसिक शांति देता है, बल्कि हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और स्वीकार करने की शक्ति भी प्रदान करता है। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा कि वर्तमान क्षण में जीना हमें अपने भीतर की गहराई और सच्चाई से जोड़ता है। जब हम अतीत पर पछतावा करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं, तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हमें अनावश्यक कष्ट सहना पड़ता है। उन्होंने बताया कि ध्यान और आत्मनिरीक्षण के अभ्यास से हम अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करना सीख सकते हैं। वर्तमान में रहने का मतलब है हर क्षण को पूरी जागरूकता और स्वीकृति के साथ जीना, बिना किसी आलोचना या अपेक्षा के। इसके माध्यम से 1. दुखों का अंत। हम अपने जीवन में मौजूद दुखों को कम कर सकते हैं। 2. संपूर्णता का अनुभव। हर क्षण को पूरी तरह जीने से जीवन का असली आनंद मिलता है। संतुलन। यह मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक संतुलन प्रदान करता है। बुद्ध का यह संदेश आज के समय में और भी महत्वपूर्ण है, जब हमारा ध्यान अक्सर तकनीक, सामाजिक दबावों, भागदौड़ भरी जिंदगी में बनता रहता है। वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास हमें अपनी जड़ों से जोड़ता है और जीवन को सरल और आनंदमय बनाता है। महात्मा बुद्ध के जीवन से एक प्रेरक कहानी इस संदर्भ में प्रासंगिक है। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और पूछा, मैं हर समय चिंताओं और दुखों से घिरा रहता हूं। मेरे मन में अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं का बोझ है। कृपया मुझे शांति का मार्ग दिखाइए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी के किनारे जाकर उसे ध्यान से देखा है? वह व्यक्ति थोड़ा चौंका, फिर बोला, हाँ, कई बार, लेकिन उसमें ऐसा क्या खास है? बुद्ध ने समझाया, जब तुम नदी के पास जाते हो और वहां बैठते हो, तो तुम क्या महसूस करते हो? व्यक्ति ने जवाब दिया, मुझे शांति मिलती है। उसकी बहती धारा को देखना और सुनना सुखद होता है। बुद्ध बोले, ऐसा इसलिए है क्योंकि नदी केवल बहती है। वह अतीत में बह चुकी जलधारा के बारे में नहीं सोचती और न ही भविष्य में आने वाले जल के बारे में। वह केवल वर्तमान में बहने का अनुभव करती है। जब तुम नदी को देखकर शांति पाते हो, तो वह तुम्हारे मन को भी यह सिखाने की कोशिश कर रही होती है कि जीवन को वैसे ही जीना चाहिए, वर्तमान में। फिर उन्होंने एक पात्र में पानी भरकर उस व्यक्ति के हाथ में दिया और कहा, इसे पकड़कर स्थिर रहो। व्यक्ति ने कोशिश की, लेकिन कुछ समय बाद उसके हाथ कांपने लगे और पानी छलकने लगा। बुद्ध ने कहा, देखो, जब तुम इसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करते हो, तो वह तुम्हें थका देता है। यही तुम्हारा मन करता है जब तुम अतीत या भविष्य को पकड़ने की कोशिश करते हो। इसे जाने दो और सिर्फ बहने दो। यह सुनकर व्यक्ति को सच्चाई का बोध हुआ। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास करने का संकल्प लिया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम वर्तमान को स्वीकार कर लेते हैं और जीवन को उसकी स्वाभाविकता में जीते हैं, तो हम सच्चे सुख और शांति का अनुभव कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने बुद्ध की सीख को गंभीरता से अपनाया और अपने जीवन में उसे लागू करने का प्रयास किया। उसने हर दिन सुबह ध्यान का अभ्यास शुरू किया, जिससे उसका मन शांत और स्थिर होने लगा। धीरे धीरे उसने अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं को कम करना सीख लिया। कुछ समय बाद वह व्यक्ति फिर से बुद्ध के पास आया और कहा, भगवान, मैंने आपकी शिक्षा के अनुसार वर्तमान में जीने का अभ्यास किया। मेरा जीवन पहले से बहुत सरल और आनंदमय हो गया है, लेकिन कभी कभी मैं फिर से भटक जाता हूं। इसका क्या समाधान है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह सामान्य है। मन को नियंत्रण में रखना किसी नदी को स्थिर करने जैसा है। यह एक सतत प्रक्रिया है। याद रखो, जैसे एक संगीतकार हर दिन अपने वाद्य यंत्र का अभ्यास करता है, वैसे ही तुम्हें भी हर दिन अपने मन का अभ्यास करना होगा। जीवन में स्थिरता और शांति पाने के लिए निरंतरता आवश्यक है। बुद्ध ने आगे समझाया, ध्यान और वर्तमान क्षण में जीने का अभ्यास केवल खुद के लिए नहीं है। जब तुम शांत और संतुलित रहते हो, तो तुम्हारा यह गुण दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। जैसे दीपक की लौ न केवल अपने लिए रोशनी देती है, बल्कि आसपास के अंधकार को भी दूर करती है। उस व्यक्ति ने इस बात को समझा और अपनी दिनचर्या में ध्यान और आत्मनिरीक्षण को और गहराई से शामिल किया। धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में इतना बदलाव आया कि वह खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बन गया। जो लोग चिंताओं और तनाव से ग्रस्त थे, वे उसकी शांति और संतुलन देखकर उससे मार्गदर्शन मांगने लगे। इस तरह बुद्ध की शिक्षा ने न केवल उस व्यक्ति का जीवन बदला, बल्कि उसके माध्यम से कई और लोगों को भी एक नई दिशा दिखाई। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि वर्तमान में जीने का अभ्यास केवल व्यक्तिगत शांति का ही नहीं, बल्कि सामूहिक कल्याण का भी मार्ग है। समय बीतता गया और वह व्यक्ति जो कभी अपनी चिंताओं और दुखों में खोया रहता था, अब एक जागरूक और शांत व्यक्ति बन चुका था। एक दिन उसने सोचा कि वह बुद्ध से अंतिम बार मिलकर अपनी यात्रा का सार समझे और अपने अनुभव साझा करे। वह बुद्ध के पास पहुंचा और कहा, भगवान, आपकी शिक्षा ने मेरे जीवन को पूरी तरह बदल दिया। मैं न केवल वर्तमान क्षण में जीना सीख गया हूं, बल्कि मैंने यह भी महसूस किया है कि जीवन में सब कुछ क्षणभंगुर है। फिर भी मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या ऐसा कोई क्षण आता है जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाता है और कोई भटकाव नहीं रहता? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने जिस सत्य को महसूस किया है वह जीवन का पहला कदम है। लेकिन मन का स्थिर होना केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक अनुभव है। यह तब होता है जब तुम न केवल वर्तमान में जीते हो, बल्कि स्वयं को और हर परिस्थिति को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हो। यह आत्मज्ञान का मार्ग है। बुद्ध ने आगे समझाया, कल्पना करो कि एक सरोवर है। जब हवा चलती है तो उसकी सतह पर लहरें बनती है, लेकिन जब हवा थम जाती है तो सरोवर शांत हो जाता है और उसमें हर चीज स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तुम्हारा मन भी ऐसा ही है। अभ्यास और ध्यान के माध्यम से तुम उस स्थिति तक पहुंच सकते हो जहां तुम्हारे मन की लहरें शांत हो जाए। उस व्यक्ति ने गहराई से सोचा और पूछा, भगवान, क्या यह स्थिति केवल कुछ ही लोगों के लिए संभव है या हर कोई इसे प्राप्त कर सकता है? बुद्ध ने उत्तर दिया, यह स्थिति हर किसी के लिए संभव है, क्योंकि हर व्यक्ति के भीतर बुद्धत्व का बीज है। लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और सही दृष्टि की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम अपनी यात्रा को आनंद के साथ स्वीकार करो, न कि केवल लक्ष्य पर पहुंचने की चिंता करो। इस उत्तर से व्यक्ति को एक नई प्रेरणा मिली। उसने यह तय किया कि वह अपनी यात्रा को न केवल अपने लिए जारी रखेगा, बल्कि दूसरों को भी इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। वह जहां भी गया, उसने बुद्ध की शिक्षाओं को साझा किया और दूसरों को सिखाया कि कैसे वर्तमान क्षण में जीकर जीवन को सार्थक बनाया जा सकता है। धीरे धीरे उसका जीवन स्वयं एक उदाहरण बन गया। लोग उसे देखकर समझते कि शांति और संतोष किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे अपने भीतर है। इस तरह बुद्ध की शिक्षाओं ने न केवल उस व्यक्ति को बदल दिया, बल्कि उसके माध्यम से अनगिनत लोगों का जीवन भी रोशन कर दिया। यह कहानी हमें यह समझाती है कि आत्मज्ञान केवल एक गंतव्य नहीं है, बल्कि एक सतत यात्रा है,
जो हमें हर दिन बेहतर बनने और दूसरों को प्रेरित करने का अवसर देती है। बार एक गरीब व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और कहा, मैं बहुत दुखी हूं। मेरे पास न पैसा है, न संपत्ति और न ही कोई सुख। कृपया मुझे बताएं कि मैं अपने दुख से कैसे छुटकारा पा सकता हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम्हें सबसे कीमती लगता है? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। बुद्ध ने कहा, अगर मैं तुम्हारी आंखें ले लूं तो क्या तुम सहमत होगे? व्यक्ति ने तुरंत कहा, नहीं, मेरी आंखें तो मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर मैं तुम्हारे हाथ या पैर ले लूं तो क्या तुम सहमत होगे? व्यक्ति ने कहा, बिल्कुल नहीं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, देखो, तुम कहते हो कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम खुद की कद्र करना भूल गए हो। तुम्हारे पास तुम्हारा शरीर, तुम्हारा मन और तुम्हारा जीवन है। यह सब कुछ सबसे बड़ा जाना है। सुख बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। यह सुनकर व्यक्ति ने गहराई से सोचा और महसूस किया कि वह खुद अपनी खुशी का स्रोत है। उसने अपने जीवन की छोटी छोटी चीजों की कद्र करना शुरू किया और अपने भीतर की शांति को पहचानने का प्रयास किया। धीरे धीरे उसने समझा कि जब तक हम अपने भीतर नहीं झांकते, तब तक असली सुख को नहीं पा सकते। इस अनुभव ने उसकी सोच बदल दी। उसने महसूस किया कि सच्चा आनंद बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और अपने भीतर की शांति में है। एक बार एक युवा ने महात्मा बुद्ध से पूछा, क्या ऐसा कुछ है जो असंभव हो? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर मन और संकल्प मजबूत हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसकी खेती बंजर जमीन पर थी और हर कोई कहता था कि इस जमीन से कुछ भी उपजाना संभव है। लेकिन किसान ने हार नहीं मानी। उसने दिन रात मेहनत की, मिट्टी को उपजाऊ बनाने के लिए हर संभव उपाय किए। लोग उसका मजाक उड़ाए और कहते, तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है, यह जमीन कभी फसल नहीं देगी। किसान मुस्कुराता और जवाब देता, जब तक मैं कोशिश करना बंद नहीं करूंगा, तब तक कुछ भी असंभव नहीं है। वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद बंजर जमीन एक हरी भरी फसल में बदल गई। गांव के लोग चकित रह गए। उन्होंने पूछा, तुमने ये कैसे किया? किसान ने कहा, मैंने अपने मन को विश्वास दिलाया कि अगर मैं हार नहीं मानूंगा तो यह असंभव भी संभव हो जाएगा। बुद्ध ने युवा से कहा, यह कहानी हमें सिखाती है कि असंभव शब्द केवल हमारे मन की एक सीमा है। जब हम उस सीमा को पार कर जाते हैं और प्रयास करते रहते हैं तो असंभव भी संभव बन जाता है। युवक ने इस शिक्षा को समझा और अपनी मेहनत और विश्वास के बल पर अपने जीवन की चुनौतियों को पार करने का संकल्प लिया। संघर्ष जीवन का वह अध्याय है जो हमें सिखाता है कि असली खुशी छोटी छोटी जीतों और बड़ी बड़ी मेहनत में छिपी होती है। यह हमें धैर्य का महत्व और असफलता से सीखने का हुनर सिखाता है। संघर्ष का सामना करते समय कई बार ऐसा लगता है कि रास्ता समाप्त हो गया है, लेकिन यहीं पर हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास काम आते हैं। जीवन के हर मोड़ पर संघर्ष हमें नए अनुभवों और ज्ञान से परिचित कराता है। ये अनुभव न केवल हमारी सोच को परिपक्व बनाते हैं, बल्कि हमें हर परिस्थिति में समाधान खोजने की कला भी सिखाते हैं। जो व्यक्ति अपने संघर्षों से भागता नहीं, बल्कि उन्हें गले लगाता है, वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। संघर्ष हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में हमेशा एक नई शुरुआत संभव है। कठिनाइयों से डरने के बजाय उन्हें स्वीकार करें और आगे बढ़ें। याद रखें, जो तूफानों से टकराने का साहस रखता है, वही एक दिन ऊंचाइयों को छूता है। जीवन के संघर्ष हमें न केवल सफलता की ओर ले जाते हैं, बल्कि हमें इंसानियत, विनम्रता और सच्चे जीवन मूल्यों का महत्व भी समझाते हैं। जीवन के संघर्ष हमें यह भी सिखाते हैं कि हर समस्या का समाधान हमारे भीतर ही है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारी सोच और मेहनत का स्तर स्वतः बढ़ जाता है। संघर्ष का असली उद्देश्य केवल चुनौतियों से पार पाना नहीं है, बल्कि आत्म समृद्धि और आत्मविश्वास को विकसित करना है। संघर्ष हमें यह एहसास दिलाता है कि असफलता भी जीवन का हिस्सा है और यह हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है।
यदि हम हर असफलता को अनुभव के रूप में स्वीकार करें तो वह हमारे जीवन को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बना देती है। संघर्ष के दौरान हमें अपने सपनों और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। जो लोग कठिन परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं वे अंततः सफलता की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा में धैर्य और संकल्प सबसे बड़े सहायक होते हैं। याद रखें, जीवन का संघर्ष हमें वह ताकत देता है जो हमें साधारण से असाधारण बनने की ओर ले जाती है। यह हमें अपने भीतर छुपी हुई अपार संभावनाओं का एहसास कराता है। संघर्ष से कभी पीछे न हटें, क्योंकि यही वह प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को सार्थक और प्रेरणादायक बनाती है।